प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकासशील देश संपूर्ण मानवता की समृद्धि और भलाई चाहते हैं। राष्ट्र आज 7वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मना रहा है। मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत पाली तानाखार पहुंचे। मुख्यमंत्री और 97 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की दी सौगात। और मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकासशील देश संपूर्ण मानवता की समृद्धि और भलाई तथा वैश्वीकरण चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कल वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के समापन सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत G20 के अध्यक्ष के रूप में ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को उठाने का प्रयास करेगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत ग्लोबल साउथ उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करेगा। ये केंद्र विकासशील देशों के विकास समाधानों या सर्वोत्तम प्रथाओं पर शोध करेगा। टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव टू शेयर आवर एक्सपीरियंस, टू शेयर आवर एक्सपर्टाइज with other developing nations. During the COVID pandemic, India's Vaccine Maitri initiative supplied made in India vaccines to over 100 nations. I would now like to announce a new Arogya Maitri project. Under this project, India will provide essential medical supplies to any developing country affected by natural disasters or humanitarian crises. Excellencies, for synergizing our diplomatic voice, I propose a Global South Young Diplomats Forum to connect youthful officers to our foreign ministries. India will also institute Global South scholarships for students from developing countries to pursue higher education in India. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अन्य विकासशील देशों के साथ विशेषज्ञता साझा करने के लिए ग्लोबल साउथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहल शुरू करेगा। श्री मोदी ने इस अवसर पर एक नई आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की। इसमें भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति करेगा। राष्ट्र आज 7वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मना रहा है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। आज का दिन ये कार्यक्रम इसको हम लोग झुंझुनू, अध्याय शुरू होता है। जालंधर, पानागढ़, नई दिल्ली, देहरादून, चेन्नई, चंडीगढ़, भुवनेश्वर और मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। कैसे मनाया जा रहा है? सबसे पहले पूरे प्रदेशवासियों को मैं मकर संक्रांति की बधाई देते हैं। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आज हमारे रिसाली नगर निगम के वार्ड नंबर 9 छोटा दशहरा मैदान में आज पतंग महोत्सव रखा गया है। उद्देश्य ये है कि आज हमारे जो युवा बच्चे हैं आज घर में ही पढ़ाई के कारण बहुत समय उनका घर में बीत जाता है। फिजिकल तौर पे हम उन्हें मैदान पे लाना चाहते हैं जिससे उनका व्यायाम हो सके और मानसिक वो शारीरिक रूप से भी मजबूत हो सके। देश की तरफ गलत निगाहों से देखेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यह स्वाभिमान की भावना राष्ट्रीय भी होती है, लेकिन
यदि दुनिया की कोई ताकत हमारे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर आंख उठाकर देखने की जरूरत करती है, तो उस पर हमारे समस्त देशवासियों का जो स्वाभिमान जागृत होता है, वो व्यक्तिगत स्वाभिमान नहीं होता है, वो पारिवारिक अथवा सामाजिक स्वाभिमान नहीं होता है, बल्कि वह राष्ट्रीय स्वाभिमान होता है। और उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारे सैनिक और हमारे समस्त देशवासी उठ खड़े होते हैं। यह राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना होती है और यही राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले नौजवानों के अंदर भी थी। तब जाकर यह भारत आजाद हुआ है और इसी राष्ट्रीय स्वाभिमान के भावना के कारण ही आज हमारे भारत की सीमाएं भी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इस अवसर पर उन्होंने सोल ऑफ स्टील एल्पाइन चैलेंज नाम की कार यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। देश की सुरक्षा में जवानों के योगदान को याद करते हुए पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के कल्याण के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत उन्हें आर्थिक मदद पहुंचाने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसके लिए एक थीम सॉन्ग भी तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से पूर्व सैनिकों के साथ होने की बात कही जा रही है। आइए देखते हैं वीडियो मैसेज। अपना फर्ज निभाते हैं सैनिक, इस देश को हिंदुस्तान बनाते हैं। हम सब पे तेरा पहरा सुबह शाम था, लगा वतन को काना टीका तेरे नाम का। सब खुशियां तूने वारी इस देश पे, इस मिट्टी पे भी फौजी तेरा एहसान था। तेरे होने से ही हम यहाँ महफूज थे, तेरे होने से ही जिंदा है ये धड़कन। We for veterans, तेरे साथ हैं हम। We for veterans, नहीं भूलेंगे हम। We for veterans, होंगे साथ कदम। We for veterans, तेरे साथ हैं हम। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत आज कोरबा जिले के पाली तानाखार पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने 97 करोड़ 30 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। श्री बघेल ने 59 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी ली। श्री बघेल ने पीएचई विभाग को शुद्ध पानी उपलब्ध कराने और समय समय पर पानी की जांच करने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को समय सीमा में सड़क निर्माण पूरा करने को कहा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य सरकार की योजनाओं का ग्रामीण अंचलों में प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए ताकि उन्हें इनका लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने मकर संक्रांति के अवसर पर पाली तानाखार के प्राचीनतम महादेव के मंदिर में पूजा अर्चना भी की और प्रदेश वासियों के लिए सुख और समृद्धि की कामना की। प्रदेश के वाणिज्यिक कर मंत्री टीएस सिंहदेव ने विभाग के अधिकारियों को कहा है कि जीएसटी की वसूली लक्ष्य के अनुरूप होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी भी हम लक्ष्य से दूर हैं, इसलिए कर वसूली के लिए प्रयास तेज किए जाने चाहिए। जीएसटी विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि 18,500 करोड़ रुपए वसूली के विरुद्ध वर्तमान में 14,513 करोड़ रुपए की वसूली ही की गई है। 92% से ऊपर की वसूली अभी दिख रही है। लगभग 7% कम टारगेट से वसूली है। 16,000 करोड़ का टारगेट दिया गया था, अभी उसको बढ़ा के 18,500 करोड़ कर दिया गया है और उसके विरुद्ध भी 14,513 करोड़ वसूली अभी डिपार्टमेंट ने की है। तो शेष समय में प्रयास रहेगा कि जो टारगेट मिला है उसको हम पूरा कर लें। श्री सिंहदेव ने कहा कि जो कर वसूली का लक्ष्य दिया गया है उसे जल्द से जल्द पूरा करना है। बैठक में 5 संभाग और राज्य भर से सभी 30 सर्कल के अधिकारी मौजूद थे। बीजापुर जिले में 4 इनामी माओवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है।
मिली जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे माओवादी उन्मूलन अभियान से प्रभावित होकर 12 लाख रुपए के 4 इनामी माओवादियों ने बीजापुर पुलिस अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण किया है। इन चारों पर विभिन्न माओवादी घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है। मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये त्योहार भगवान सूर्य को समर्पित है और आज के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है सूर्य की गति उत्तर की ओर होना। इस पर्व को देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। कर्नाटक में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी और उत्तरायण, जबकि अन्य भागों में खिचड़ी या माघी के रूप में भी इस त्योहार को मनाने की परंपरा है। प्रधानमंत्री ने मकर संक्रांति के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि वे सभी के जीवन में बेहतर स्वास्थ्य और खुशियों की कामना करते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर प्रयागराज में भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं में उत्साह की कमी नजर नहीं आ रही है। जो तमाम तैयारियां हैं वो साफ तौर पर नजर आ रही है और ऐसे में सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए नदी के किनारे पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में मकर संक्रांति के मौके पर प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने संगम तट पर स्नान किया। इधर छत्तीसगढ़ में भी मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। राजधानी रायपुर के महादेव घाट में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई और भगवान सूर्य की पूजा अर्चना की। इसके अलावा राजिम के त्रिवेणी संगम में भी लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। भिलाई स्थित भगवान अयप्पा मंदिर में भी मंडल पूजा का विशेष आयोजन किया गया। भगवान अयप्पा स्वामी के भक्तों द्वारा 41 दिनों का व्रत रखने के पश्चात इस तरह की विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। भिलाई के सेक्टर 5 स्थित गणेश मंदिर से स्वामी के भक्तों द्वारा शोभा यात्रा भी निकाली गई। अयप्पा सेवा संघम के अध्यक्ष KNS नायर ने बताया कि केरल के सबरीमला मंदिर की तरह मंडला पूजन का आयोजन मंदिर में प्रतिवर्ष किया जाता है। घी से अभिषेक कर रहे और कपूर दे रहे और चावल दे रहे, वो सब लेके अपना इरुमुड़ी कट बोल के सिर में रख के आके भगवान को दर्शन के लिए रखता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनता को मकर संक्रांति, पोंगल और लोहड़ी पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने इस अवसर पर सभी लोगों के लिए सुख समृद्धि की कामना भी की है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकासशील देश संपूर्ण मानवता की समृद्धि और भलाई चाहते हैं। राष्ट्र आज 7वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मना रहा है। मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत पाली तानाखार पहुंचे। 97 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की दी सौगात। और मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।